हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया। चलो बढ़िया ही होना चाहिए। आओ जी, आज हम आ गए अपने 13th लेक्चर पे। किस पे आ गए बेटा? 13th लेक्चर पे। धीरे 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 देखो कितना मस्त मजा आ रहा है। ठीक है, सब लोगों को आ रहा है ना मजा? ठीक है जी, आना भी चाहिए यार। ये बात दोबारा बोलनी पड़ेगी। क्या? दोबारा से बोलो। एसेट एक्सपेंस लॉस के डेबिट बैलेंस होते हैं। एसेट एक्सपेंस लॉस के डेबिट बैलेंस होते हैं। डेबिट को डेबिट करने से अकाउंट बढ़ जाता है। डेबिट को डेबिट करने से अकाउंट बढ़ जाता है। डेबिट को क्रेडिट करने से अकाउंट घट जाता है। वैसे ही इनकम प्रॉफिट गेन कैपिटल लायबिलिटी के, इनकम प्रॉफिट गेन कैपिटल लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। कैसे बैलेंस होते हैं? क्रेडिट। इनकम प्रॉफिट गेन कैपिटल लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। इनकम प्रॉफिट गेन कैपिटल लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। क्रेडिट को क्रेडिट करने से अकाउंट बढ़ जाता है। क्रेडिट को क्रेडिट करने से अकाउंट बढ़ जाता है। क्रेडिट को क्रेडिट करने से अकाउंट बढ़ जाता है। क्रेडिट को क्रेडिट करने से अकाउंट बढ़ जाता है। क्रेडिट को डेबिट करने से अकाउंट घट जाता है। क्रेडिट को डेबिट करने से अकाउंट घट जाता है। ठीक है जी, चलो आगे शुरू करें फटाफट आज का अपना टॉपिक। अब सीरियस बेटे, बस हो गया। मजाक जो करना था मैंने कर दिया आप लोगों के साथ। अब शुरू करते हैं। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को इसमें बहुत ज्यादा डाउट आता है, पर हमसे पढ़ने वाले बच्चों को कभी डाउट नहीं आता, क्योंकि हम बार बार उसी बात को, शायद मैं आपके साथ ये बात चौथी बार बोलने जा रहा हूं। ठीक है, ठीक है जी, शुरू करते हैं। एक्सपेंसेस मतलब हिंदी में बोले तो खर्चे। क्या बेटा? खर्चे। कितने प्रकार के खर्चे? 3 प्रकार के खर्चे। बेसिकली बहुत कुछ होता है, बट मैं जो समझाना चाह रहा हूं बस उतनी बात को आप समझने की कोशिश करें। पहला खर्चा कौन सा? नॉर्मल। दूसरा कौन सा? आउटस्टैंडिंग। बेटा गेट के बाहर खड़ा है, गेट के बाहर खड़ा है, पैसे मांग रहा है अपने। क्या मांग रहा है? अपने पैसे मांग रहा है। कह रहा है मेरे को मेरे पैसे दे दो, मेरे को मेरे पैसे दे दो। मैंने कहा ले ले यार, अपने पैसे ले ले, तू, तेरे को मना किया है अपने पैसों के लिए। आउटस्टैंडिंग, गेट के बाहर खड़ा है पैसे लेने के लिए। हमने बेनिफिट एंजॉय कर लिया पर अभी उसका पैसा नहीं दिया। आउटस्टैंडिंग, बाहर खड़ा है, अपने पैसे मांग रहा है, सिर पे कर्ज और उधार खड़ा है। सिर पर कर्ज और उधार खड़ा है मेरे बच्चों। सिर पे कौन खड़ा है? कर्ज और उधार खड़ा है। क्या आप मेरी इस बात को समझ पा रहे हैं? हाँ सर, समझ पा रहे हैं। आउटस्टैंडिंग, इसे क्या बोलते हैं? ड्यू और पेबल। क्या बोलते हैं? ड्यू और पेबल। क्या बोलते हैं बेटा इसको? ड्यू और पेबल। आओ जी लास्ट, प्रीपेड एक्सपेंस। कौन सा एक्सपेंस? प्रीपेड एक्सपेंस। कौन सा एक्सपेंस? प्रीपेड एक्सपेंस। क्या मेरे बेटा? जल्दी बोलो। प्रीपेड। प्रीपेड, प्रीपेड, पहले ही दे दिया, पहले ही चुका दिया। बेनिफिट एंजॉय करने से पहले, मजे लेने से पहले, मजे लेने से पहले, बेनिफिट को एंजॉय करने से पहले पैसे दे दिए। मैं कहा ये पकड़ पैसे, अब हम तेरे से मजे लेंगे। वो बच्चा कह रहा है सर सेम हियर, मैंने पूरी फीस परसों आपके अकाउंट में डाल दी थी, क्रेडिट कर दी थी, अब मैं पूरे साल आपसे मजे लूं। अब नालायक थप्पड़ मारो, मजे नहीं लेगा, पढ़ रहा है मेरे से, पढ़ रहा है, बेनिफिट को एंजॉय कर रहा है। किसको एंजॉय कर रहा है बेटा? बेनिफिट को। पहले आपने पूरी फीस दी, फिर आप इस बेनिफिट को क्या कर रहे हो? एंजॉय कर रहे हो। क्या आप मेरी इस बात को समझ पा रहे हो? क्या आप मेरी इस बात को समझ पा रहे हो बेटा? हाँ सर, समझ पा रहे हैं। तो खर्चा बेटा कैसा? नॉर्मल, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड। आओ समझे ध्यान से। खर्चे से पहले क्या किया जाता है? सर खर्चे से पहले बेनिफिट एंजॉय किया जाता है। खर्चे से पहले क्या लिया जाता है? बेनिफिट। फिर क्या करते हैं? पेमेंट करते हैं। फिर क्या करते हैं? पेमेंट करते हैं। पहले बेनिफिट को एंजॉय करते हैं, फिर पेमेंट करते हैं। पहले बेनिफिट को एंजॉय करते हैं, फिर क्या करते हैं? पेमेंट करते हैं। नॉर्मल एक्सपेंस, जिसका बेनिफिट भी एंजॉय कर लिया और पेमेंट भी कर दी। क्या मतलब होता है इसका? एक्सपेंस विच इज ड्यू एंड पेड। ड्यू मतलब हो गया, बेनिफिट हो गया। बेनिफिट को आप ड्यू भी बोल सकते हो कि हो गया जी, बेनिफिट एंजॉय कर लिया। अब क्या करनी बाकी रह गई? सिर्फ पेमेंट भी हो गई। तो ये सिर्फ हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है। क्या बेटा? एक्सपेंस, खर्चा। समझ गए? खर्चा क्या है?
खर्चा वो है जिसका आपने बेनिफिट भी इंजॉय कर लिया और जिसके आपने पैसे भी दे दिए। सर फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है? सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो खर्चा है, देखो बेनिफिट इंजॉय टिक हो गया, पेमेंट नहीं हुई, पेमेंट के नीचे, पेमेंट के सामने क्या लगा हुआ है? क्रॉस। इसका मतलब हमने अभी उसकी पेमेंट नहीं करी, उसकी पेमेंट नहीं करी, मतलब एक्सपेंस विच इज ड्यू बट नॉट पेड। ड्यू तो हो गई, बेनिफिट तो एंजॉय कर लिया, पर अभी तक हमने उसके पैसे नहीं चुकाए, अभी तक हमने उसके पैसे नहीं चुकाए। सर खर्चा कब होता है? सर खर्चा तो तब हो जाता है जब आप बेनिफिट एंजॉय करते हो, पैसे दो या ना दो। मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरे साथ साथ एक लाइन हमेशा बोलना, ऑल अकाउंट्स आर प्रिपेयर। बोलो मेरे साथ, बोलो ऑल अकाउंट्स आर प्रिपेयर। बोलो बोलो जल्दी बोलो, मेरे साथ बोलो सभी लोग, ऑल अकाउंट्स आर प्रिपेयर ऑन एक्रूअल बेसिस। ऑल अकाउंट्स आर प्रिपेयर ऑन एक्रूअल बेसिस। सर क्या मतलब होता है इसका? आगे चल के बताऊंगा। अभी आप हिंदी में सिर्फ इसका इतना सा ही मतलब समझें कि खर्चा तब होता है जब आप बेनिफिट को एंजॉय करते हो, जब आप पैसे देते हो तब खर्चा नहीं होता, तब तो डिस्चार्ज द पेमेंट ऑफ लायबिलिटी होती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास पैसे नहीं है, वो है सर आपके पास पैसे नहीं है, नहीं है भाई अभी नहीं है। शर्मा स्वीट्स जानते हो जहां हमारा कोचिंग है पास में, इनसे मैंने कहा मैं अंकल बड़ी तेज भूख लगी है, 2 समोसे खिला दो। कह रहे हैं पुरी साहब कैसी बात कर रहे हो, ये लो खाओ 2 समोसे। घबाघब 2 समोसे खाता गया, बड़े स्वाद, मजा आ गया। मैंने अंकल बहुत टेस्टी है, पैसे मैं आपको परसों दूंगा भी है नहीं। तो बताओ खर्चा कब हुआ? जब समोसे खाए या जब 2 दिन बाद पैसे दूंगा तब? बोलो बोलो जल्दी बोलो, खर्चा कब होगा? जब आपने समोसे खाए तब खर्चा होगा या जब आपने पैसे दिए तब खर्चा होगा? सर जब हमने पैसे दिए तब खर्चा नहीं होगा, खर्चा तब होगा जब हमने समोसे खाए। जब हम समोसे खाएंगे हम तब का खर्चा मानेंगे, हम जब समोसा खाएंगे हम तब का खर्चा मानेंगे, ठीक है। इसका मतलब एक्सपेंसेस आर टू बी कंसीडर्ड व्हेन देयर बेनिफिट्स आर कंज्यूम। जब उसका बेनिफिट कंज्यूम करेंगे हम तब उसका खर्चा मानेंगे। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो बेटा? क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो अच्छे से? चलो जी आओ, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग क्या होता है? जिसका आपने बेनिफिट तो ले लिया पर पैसे नहीं दिए। एक्सपेंस विच इज ड्यू बट नॉट पेड। एक्सपेंस विच इज ड्यू बट नॉट पेड। एंजॉय कर लिया बेनिफिट को पर पैसे नहीं दिए। क्या ये? सर ये एक एक्सपेंस है प्लस एक लायबिलिटी है। खर्चा तो है क्योंकि बेनिफिट एंजॉय कर लिया, साथ में सिर पे क्या है? कर्ज और उधार। समोसे खाने के बाद मैं बोलूं भैया स्वाद नहीं थे, वो कहेगा भाई साहब मेरे 2 समोसों के 25 रुपए हो गए, ये तो आप अभी दे दो, आगे से मत खाना। मतलब जो बेनिफिट एंजॉय कर लिया उसके तो पैसे देने पड़ेंगे, वो आपके सिर पे कर्ज और उधार खड़ा हो गया। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? पक्का? अच्छे से? हाँ सर अच्छे से। प्रीपेड। प्रीपेड बेटा मैंने अपने फोन में 5000 का रिचार्ज कराया। कितने का रिचार्ज कराया? 5000 रुपए का, अगले 5 साल के लिए। तो आप बताओ क्या मैंने बेनिफिट को एंजॉय कर लिया? नहीं सर, मैं बेनिफिट को एंजॉय करूंगा आने वाले 5 सालों में। वो बच्चा पूछ रहा है सर ऐसा कौन सा रिचार्ज है? यार तुमने अंडे लेने हैं। इधर ध्यान दो बेटा, ध्यान दो, मेरे बात और मेरे एग्जाम्पल पे ध्यान दो। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, मैं तुम्हें हमेशा बोला क्लास में कि बेटा जी क्लास में दिए गए सभी उदाहरण काल्पनिक होंगे, इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होगा। जैसे सीरियल शुरू होता है, पिक्चर शुरू होती है, कोई सीरीज शुरू होती है तो पहले डिस्क्लेमर आता है। उस डिस्क्लेमर में लिखा होता है कि इस धारावाहिक के हिसाब से, इस धारावाहिक में हमारा उद्देश्य आपको सिर्फ आपका मनोरंजन है, हम आपके किसी परिवार के, किसी समाज के, किसी का मतलब क्या बोलते हैं उसको, भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, हम सिर्फ आपको एंजॉय करना चाहते हैं। उसी प्रकार से क्लास के अंदर दिए गए सभी एग्जाम्पल फिक्टिशियस रहेंगे, इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। ठीक है जी, आओ चलते हैं फिर। तो मैंने 5000 रुपए का रिचार्ज कराया। कितने का रिचार्ज कराया बेटा? 5000 का। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। बेनिफिट का एंजॉय कब करेंगे? आने वाले 5 सालों में।
बेनिफिट का एंजॉय कब करेंगे बेटा? आने वाले 5 सालों में। तो खर्चे को भी कंसीडर कितने साल में करेंगे? आने वाले 5 सालों में। तो क्या हो गया ये? प्रीपेड एक्सपेंस, एक्सपेंस विच इज पेड, एक्सपेंस विच इज पेड बट नॉट ड्यू, ड्यू नहीं हुआ, ड्यू नहीं हुआ। क्या है ये? सर ये एसेट है। सर क्या है ये? एसेट है। सर ये क्या है? सर ये एसेट है। सिंपल, ठीक है। चले, हाँ सर चलो आओ जी। 5 एग्जाम्पल रखे मैंने आपके सामने, 5 अलग अलग लैंग्वेज से बने हैं और 5 में जरा जरा सा फर्क होगा एंट्री में। और हम आओ करना शुरू करते हैं। पहला रेंट पेड, सर सिंपल एक्सपेंस है। कौन से दो अकाउंट अफेक्टेड होंगे? रेंट का और कैश का। रेंट क्या है? एक्सपेंस। कैश क्या है? एसेट्स। दोनों के बैलेंस कैसे हैं? डेबिट। खर्चा बढ़ रहा है और पैसा कम हो रहा है। डेबिट को बढ़ाने के लिए डेबिट, डेबिट को कम करने के लिए क्रेडिट। एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5000 5000। के स्टैंड्स फॉर 1000, के स्टैंड्स फॉर 1000। दोबारा बोलूं, बहुत आसान था। किराया दिया है। क्या दिया है? किराया दिया है। क्या एंट्री होगी? रेंट और कैश अफेक्टेड होंगे। रेंट एक्सपेंस, कैश एसेट। एक्सपेंस और एसेट दोनों के डेबिट बैलेंस। खर्चा बढ़ रहा है, कैश कम हो रहा है। डेबिट को बढ़ाने के लिए डेबिट, डेबिट को कम करने के लिए क्रेडिट। सो सिंपल। चले, रेंट ड्यू हो गया। रेंट क्या हो गया बेटा? ड्यू हो गया। मतलब रेंट हमने 1 महीने या कितने भी टाइम तक प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर लिया, पर अभी तक मालिक मकान को, लैंडलॉर्ड को उस प्रॉपर्टी का रेंट दिया नहीं है। तो कौन से दो अकाउंट अफेक्टेड होंगे? एक तो रेंट और दूसरा आउटस्टैंडिंग रेंट। एक कौन सा? रेंट और दूसरा कौन सा? आउटस्टैंडिंग रेंट। रेंट क्या है? एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग रेंट क्या है? लायबिलिटी। एक्सपेंस के कैसे बैलेंस है? डेबिट। लायबिलिटी के कैसे हैं? क्रेडिट। खर्चा बढ़ गया, पैसे ना देकर सिर पर कर्जा भी बढ़ गया। डेबिट को बढ़ाने के लिए डेबिट, क्रेडिट को बढ़ाने के लिए क्रेडिट। एंट्री क्या बनेगी बोलो? एंट्री बनेगी रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। अमाउंट आप खुद लिख लेना, अमाउंट आप खुद लिख लेना। मेरी बात समझ रहे हो? दोबारा बोलूं, सर रेंट ड्यू हो गया था। रेंट क्या हो गया था? रेंट क्या हो गया था मेरे बेटा? रेंट ड्यू हो गया था। रेंट क्या हो गया था बेटा? रेंट ड्यू हो गया था। तो क्या लिखेंगे? दो अकाउंट अफेक्टेड होंगे, एक रेंट का और एक आउटस्टैंडिंग रेंट का। एक रेंट का और एक आउटस्टैंडिंग रेंट का। ठीक है जी, दो चीजें हैं, रेंट एक्सपेंस है और आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटी है। एक्सपेंस के डेबिट और लायबिलिटी के क्रेडिट। किराया, प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने से खर्चा हो रहा है, खर्चा बढ़ रहा है। पैसे ना देकर सिर पर कर्जा बढ़ रहा है। तो डेबिट को बढ़ाने के लिए डेबिट, क्रेडिट को बढ़ाने के लिए क्रेडिट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर? ठीक है। आगे चल के जब मेरे पास लॉकडाउन के बाद पैसा आया होगा, एग्जांपल ले लेते हैं, कोविड-19 की सिचुएशन बड़ी खराब रही थी, उस टाइम बड़ी प्रॉब्लम हुई थी लोगों को, तो उस टाइम जो मैंने रेंट देना था नहीं दिया, तो क्या एंट्री कर दी होगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। अगले महीने बाद जब मेरे पास पैसा आया, अगले महीने जब मेरे पास पैसा आया, तो मैंने वो जो ड्यू रेंट था वो क्या कर दिया? पेड कर दिया। वो ड्यू रेंट क्या कर दिया बेटा? मैंने पेड कर दिया। तो लिखा है ड्यू रेंट इज पेड। जो आउटस्टैंडिंग रेंट था उसको चुका दिया। तो बताओ ये खर्चा है या लायबिलिटी की पेमेंट है? ये खर्चा है या लायबिलिटी की पेमेंट है? तो मैं लिख रहा हूं, इट इज अ पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, नॉट अ एक्सपेंस, नॉट एन एक्सपेंस, नॉट एन एक्सपेंस। यह एक पेमेंट ऑफ लायबिलिटी है, ना कि एक खर्चा। यहां लायबिलिटी चुकाई जा रही है, ना कि ये एक खर्चा है, ना कि ये एक खर्चा है। अच्छा जी, कौन से अकाउंट अफेक्टेड होंगे? एक तो आउटस्टैंडिंग रेंट का, वो खत्म हो जाएगा क्योंकि पैसे दे दिए। दूसरा, पैसे दिए हैं तो कैश अफेक्टेड होगा। तो दो अकाउंट अफेक्टेड होंगे, एक तो आउटस्टैंडिंग रेंट का और एक कैश का। आउटस्टैंडिंग रेंट एक लायबिलिटी है और कैश एक
एसेट्स है। लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस, एसेट्स के डेबिट बैलेंस। सर आउटस्टैंडिंग रेंट चुका के लायबिलिटी खत्म हो रही है और जेब से पैसा भी जा रहा है, दोनों चीजें कम हो रही हैं। क्रेडिट को कम करने के लिए डेबिट और डेबिट को कम करने के लिए क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी, ध्यान से सोच लो। एंट्री बनेगी आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। दोबारा बोलूं बेटा, दोबारा बोलूं। पॉइंट बहुत बढ़िया है, मजेदार पॉइंट है, ध्यान से सुनना, दिमाग लगा लेना पूरा अपना। ड्यू रेंट इज पेड, जो रेंट ड्यू था वो हमने पे कर दिया, जो रेंट ड्यू था हमने पे कर दिया। तो कौन से दो अकाउंट अफेक्टेड होंगे, एक आउटस्टैंडिंग रेंट और कैश। आउटस्टैंडिंग रेंट क्या है, लायबिलिटी, और कैश क्या है, एसेट्स। लायबिलिटी के क्रेडिट, एसेट्स के डेबिट। क्रेडिट को कम करने के लिए सर जब आउटस्टैंडिंग रेंट आप पे कर दोगे तो आपके सिर से कर्जा खत्म हो जाएगा, आपके सिर से लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, तो कम हो गया। और जब आप चुकाओगे, पेमेंट करोगे, तो जेब से पैसा भी तो जाएगा। बोल बच्चे, बोल 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 बोल, है ना, तो कम हो गया। क्रेडिट को कम करने के लिए डेबिट और डेबिट को कम करने के लिए क्रेडिट। भाई साहब आपका 90% काम खत्म हो जाएगा, आपका 90% काम खत्म हो जाएगा यदि आप ये बात सोच पाए कि इस एंट्री से, इस ट्रांजैक्शन से कौन से दो अकाउंट या कौन से 2-3 अकाउंट अफेक्टेड होंगे। उसके बाद की सारी गेम अपने आप आराम से हो जाएगी। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कौन से अकाउंट अफेक्टेड होंगे। ठीक है जी, चले आगे। हाँ सर चलो। रेंट ऑफ 2000 प्रीपेड। ओ भाई साहब चलो इस पॉइंट को बाद में करते हैं, पहले 5th पॉइंट करते हैं। रेंट ₹1000 पेड इन एडवांस। पेड इन एडवांस, जानबूझकर आपने 1000 रुपए किराया अगले महीने का दे दिया। देखो रेंट ऑफ ₹1000 पेड इन एडवांस। पेड इन एडवांस का मतलब है, पेड इन एडवांस का मतलब है कि आपने किराया जानबूझकर एडवांस में दे दिया। आपने कहा कि भाई साहब मेरे पास पैसे हैं, इस महीने का तो पकड़ो प्लस अगले महीने का भी पकड़ लो। किसका पकड़ लो, नेक्स्ट मंथ का भी पकड़ लो। किसका पकड़ लो, नेक्स्ट मंथ का। तो आपने जानबूझकर किराया कौन से महीने का दिया है, अगले महीने का दिया है। ठीक है, तो कौन से दो अकाउंट अफेक्टेड होंगे, एक तो प्रीपेड रेंट का और एक कैश का। सर प्रीपेड रेंट एक एसेट्स होती है और कैश भी एक एसेट्स होती है। एसेट्स के कैसे बैलेंस होते हैं, डेबिट। प्रीपेड रेंट देने से आपकी एसेट बढ़ गई और कैश देने से आपका कैश कम हो गया। डेबिट को बढ़ाने के लिए डेबिट और डेबिट को कम करने के लिए क्रेडिट। एंट्री क्या बनेगी, बोलो बेटा, एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मेरी बात समझ रहे हो। रेंट ऑफ ₹1000 पेड इन एडवांस। 1000 रुपए किराया हमने एडवांस में दिया है, 1000 रुपए किराया हमने एडवांस में दिया है। तो कौन से दो अकाउंट अफेक्टेड होंगे, प्रीपेड रेंट और कैश। दोनों क्या है, एसेट्स। एसेट्स के डेबिट बैलेंस। प्रीपेड रेंट देने से आपकी एसेट बढ़ गई और कैश कम हो गया। तो डेबिट को बढ़ाने के लिए डेबिट, डेबिट को कम करने के लिए क्रेडिट। एंट्री क्या बनी, प्रीपेड रेंट को डेबिट कर दो और कैश को क्रेडिट कर दो। क्रेडिट करने के लिए 2 लिखते हैं। हाँ सर ये तो अब हमें पता ही है। आगे चलते हैं। 4th पॉइंट, लास्ट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बच्चों को यही कंफ्यूजन होती है, बच्चे इस एंट्री को रटते हैं। हम रटेंगे नहीं, हम भगवान के दिए हुए दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे। रेंट ऑफ ₹2000 एडवांस प्रीपेड। सर 2000 रुपए किराया एडवांस है। जब भी लैंग्वेज ऐसे लिखी होगी, रेंट ऑफ ₹2000 एडवांस और प्रीपेड, इसका मतलब जो हमने पहले किराया दिया था, उसमें से 2000 रुपए प्रीपेड है, उसमें से 2000 रुपए क्या है, प्रीपेड। मतलब मैं आपको समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल लास्ट मंथ मैंने ना रेंट पेड किया था 7000। कितना दिया था, बट एक्चुअली था 5000। ठीक है, एक्चुअली कितना था
ये बात समझ आ रही है? रेंट था, रेंट पे किया 7,000 था 5,000, गलती से मैंने एंट्री कर दी थी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। मैंने गलती से मान लिया था कि 7,000 रुपए किराया। कितना मान लिया था बेटा? 7,000 किराया। मैंने लैंडलॉर्ड के घर गया, लैंडलॉर्ड था नहीं, उसकी वाइफ थी, मैंने 7,000 पकड़ा है। मैं कहा भाभी जी 7,000 पकड़ो, टाटा बाय बाय सी यू। हंस रहे हो? ठीक, नालायक, मारूंगा बहुत गलत बोलेगा तो। ठीक है, 7,000 किराया पकड़ाया। लैंडलॉर्ड का फोन आ गया, कह रहे पारस जी आप घर आए थे? मैं कहा बिल्कुल आए थे। कह रहे सर वो चाय वाय तो पी के जाते हैं। मैं कहा नहीं सर आप थे नहीं, अच्छा नहीं लगता, फिर कोई बात नहीं, फिर कभी आएंगे चाय वाय पी लेंगे आपके पास बैठ के। कह रहे ठीक है। कह रहे सर वो आप ना 2,000 किराया ज्यादा दे गए, 2,000 किराया ज्यादा दे गए। एक्चुअली किराया तो 5 था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, 2,000 रुपए अगले महीने एडजस्ट कर लेंगे। कहां एडजस्ट कर लेंगे? अगले महीने। अगले महीने में आपको 5 की बजाय 3 दे दूंगा क्योंकि 2 एडवांस आ गए आपको। पर उससे पहले मैं क्या एंट्री रिकॉर्ड कर चुका था? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। मैं गलती से 7,000 रुपए को खर्चा मान चुका था। मैं गलती से 7,000 रुपए को खर्चा मान चुका था। बोलो क्या करेंगे? बोलो क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? याद रखना, अकाउंट्स में कभी भी काटा नहीं जाता। अकाउंट्स में हमेशा गलती को रेक्टिफाई किया जाता है। गलती को क्या किया जाता है? रेक्टिफाई। और रेक्टिफाई करें। मुझे 7,000 रुपए किराया पे करने के बाद पता चला कि इसमें से 2,000 रुपए का जो खर्चा है वो प्रीपेड है, वो अगले महीने का है, वो अगले महीने का है। तो मैं क्या करें? मेरे कौन से दो अकाउंट अफेक्टेड होंगे अब की बार? प्रीपेड रेंट और रेंट। प्रीपेड रेंट एसेट है और रेंट एक्सपेंस है। एक्सपेंस और एसेट्स के दोनों के डेबिट बैलेंस। असेट बढ़ रही है और जो गलती से मैं 7,000 खर्चा मान चुका था, जो मैं गलती से रेंट को डेबिट कर चुका था 7,000 से, वो खर्चा अब खत्म हो जाएगा। वो खर्चा अब खत्म हो जाएगा। वो खर्चा अब खत्म हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है जी। तो क्या करेंगे? एक्सपेंस को भी तो कम कर देंगे। वो जो गलती से 7,000 का खर्चा मान लिया था वो 7 का नहीं था, वो कितने का था? 5 का। डेबिट को बढ़ाने के लिए डेबिट और डेबिट को कम करने के लिए क्रेडिट। तो इस केस में एंट्री क्या बनेगी? इस केस में एंट्री बनेगी प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू। खर्चे को कम कर देंगे तो रेंट को क्रेडिट कर देंगे। रेंट को क्या कर देंगे बेटा? क्रेडिट कर देंगे। इतनी बात आप लोगों को समझ में आती है? ये 4th और 5th पॉइंट के डिफरेंस को ध्यान से समझना। 5th पॉइंट में जानबूझकर दिया एडवांस था, 4th पॉइंट में दिया तो 7 था, पर बाद में पता चला कि खर्चा कितना था? 5,000। फिर हम उसे एडजस्टमेंट को बाद में करेंगे, 2,000 की असेट मान लेंगे। 2,000 की असेट मान लेंगे। प्रीपेड रेंट अकाउंट को डेबिट कर लेंगे। कम किसको करेंगे? खर्चे को, क्योंकि हम पहले गलती से खर्चे को कितने का मान चुके थे? 7,000 का। रेंट को कितने से डेबिट कर चुके थे? 7,000 रुपए से। 7,000 रुपए का खर्चा मान के रेंट को डेबिट कर चुके थे, जो कि अब क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। जो कि अब क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। क्या आपको मेरी इतनी बात समझ में आती है बच्चों को? पक्का? चले आगे? ठीक है जी सर, आगे नहीं चलना। टाटा बाय बाय सी यू। आज की क्लास इतनी थी। ये क्लास बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज आप इस क्लास को ध्यान से रिवाइज कर लेना, कम से कम 2 से 3 बार। ठीक है? यहां बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, पर आपको नहीं रहनी चाहिए। आप स्टूडेंट हो सीए पारसपुरी सर के। ठीक है बेटा? ठीक है जी। टाटा बाय बाय सी यू। आज कोई होमवर्क नहीं है, एंजॉय करो। होमवर्क सिर्फ ये है कि इस क्लास को 3 बार रिवाइज करो अच्छे से। ठीक है? फिर भी ना समझ आए तो मुझे कॉल करो। मुझे पहली बार में ही कॉल कर लो, तीसरी बार तक की वेट ही मत करो। ठीक है? चलो फाइनली टाटा बाय बाय सी यू। लव यू ऑल।